Good morning everyone. Today we have to start topic number 4, retirement of partner. Question number 1. This is unsolved question, page number 183. The balance sheet of Mr. Mama, Kaka and Baba who share profits and losses in the ratio of is 4 as to 3 as to 3 respectively. So this is balance sheet. Then we have to mark adjustment. See the next page, adjustment, that Kaka retire on 1st April 2018 on the following terms. So here what, Kaka retire from the business. First adjustment, the share of Kaka in goodwill of the firm is valued at rupees 2700. Means Kaka का goodwill है 2700. Second adjustment, furniture to be depreciated by 10% and motor car by 12.5%. So बैलेंस शीट में एसेट साइड मार्क करेंगे फॉर फर्नीचर एडजस्टमेंट नंबर 2 एंड फॉर मोटर कार एडजस्टमेंट नंबर 2. आफ्टर दैट थर्ड एडजस्टमेंट, लाइव स्टॉक टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10% एंड प्लांट बाय 20%. सो प्लांट एंड लाइव स्टॉक को मार्क करेंगे एडजस्टमेंट नंबर 3 हियर. लाइव स्टॉक एंड प्लांट एडजस्टमेंट नंबर 3. Then fourth adjustment, a provision of rupees 2000 to be made for claim of compensation. Means compensation means नुकसान भरपाई जो भी है. सो जो भी वॉट एवर लॉसेस अराइजेज, वो लॉस फेस करने के लिए 2000 दे हैव टू मेक फॉर कंपेंसेशन. सो फर्स्ट इफेक्ट इसका जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट साइड में जाएगा, एंड सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट liability side because we have to pay that compensation. Then next, RDD is no longer necessary. So RDD डेटर्स में मार्क करेंगे, बैलेंस शीट एसेट साइड डेटर्स को मार्क करेंगे एडजस्टमेंट नंबर 5. हर एक एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट्स होते हैं. देन आफ्टर दैट एडजस्टमेंट नंबर 6, द अमाउंट पेएबल टू काका शुड बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट. सो जो भी बैलेंस आएगा काका का, दैट बैलेंस ट्रांसफर टू पेएबल टू काकाज लोन अकाउंट. देन हियर वी हैव टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट. सो हियर वी हैव टू ओपन दिस in the books of partnership firm. Profit and loss adjustment account, debit side, credit side. After that partners capital account, okay, and after that balance sheet as on 1st April 2018. Okay, so start from first liability side. Suppliers given and loan, no adjustment. So directly दिस इज़ रिकॉर्डेड बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड में रिकॉर्ड होगा. सप्लायर मीन्स क्रेडिटर्स. सो क्रेडिटर्स लाइबिलिटी साइड में सप्लायर 7000, लोन 5000. जैसे होता है टर्म्स रिकॉर्ड होते हैं वैसे टिक करना है. आफ्टर दैट जनरल रिजर्व, दैट जनरल रिजर्व 6250. दिस इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल 3 पार्टनर्स. ओके, सो पहले कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड करेंगे हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में. बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, बिकॉज लाइबिलिटी साइड में है क्रेडिट बैलेंस. बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, काका का मामा का 20,000 है, फिर मामा 20,000, काका 15,000 एंड बाबा 12,250. दिस इज रिकॉर्डेड क्रेडिट साइड, मामा काका एंड आफ्टर दैट बाबा 12,250. नेक्स्ट जनरल रिजर्व करेंगे, ये इंटर हो गया. जनरल रिजर्व 6250, दैट 6250 इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दिस रेशो 4:3:3. सो आई हैव टू रिकॉर्ड हियर इन वर्किंग नोट रेशो 4:3:3. जनरल रिजर्व कितना दिया है 6250. सो पहले मामा का रेशो है, मामा का शेयर जनरल रिजर्व का 4/10 करेंगे. कैसे 4/10 करेंगे, रेशो है 4 + 3 7, 7 + 3 10. सो 4/10 मामा का आएगा. तो अमाउंट आ रहा है इसका जनरल रिजर्व का 2500. आफ्टर दैट काका का करेंगे, काका का 6250 × 3/10 तो आता है 18
ओके। एंड आफ्टर दैट बाबा का भी सेम रेशो है, सो 3/10, तो अमाउंट आएगा 1875। दैट जनरल रिजर्व इज रिकॉर्डेड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय जनरल रिजर्व 2500, 1875 एंड बाबा का 1875. So here liability side is completed. Now come to the asset side. एसेट साइड में पहले कैश दिया है, कैश 4500, लेकिन ये कैश को भी एडजस्टमेंट रहेगा, तो यहाँ पे लिखा है मैंने कैश बैलेंस कितना दिया है 4500. दैट 4500 वी हैव टू रिकॉर्ड हियर 4000 बैलेंस शीट. Asset side 4500 we have to record here. After that sundry debtors is given. Sundry debtors adjustment number 5 है. Sundry debtors adjustment number 5. So 5000 and RDD is there. So adjustment number 5 देखेंगे immediately. That RDD is no longer necessary. मतलब RDD नहीं है, नो लॉन्गर नेसेसरी, नो नीड ऑफ रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स. जो 500 है ये आरडीडी नहीं है. सो आरडीडी नहीं है मतलब दिस इज इनकम. सो रिकॉर्डेड प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड बाय आरडीडी 500. और बैलेंस शीट के एसेट साइड में सन्ड्री डेटर्स 5000 रिकॉर्ड करेंगे. आरडीडी नहीं है तो आरडीडी लेस वगैरह नहीं होगा. सो डायरेक्टली आउटर कॉलम हियर 5000 बिकॉज नो लॉन्गर आरडीडी. सो आरडीडी लॉस नहीं है, इसीलिए ये कहाँ पे रिकॉर्ड हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड बाय आरडीडी 500. दैट इज आरडीडी कैंसल. ओके. देन आफ्टर दैट लाइव स्टॉक दैट इज दिस इज ऑल्सो एसेट. लाइव स्टॉक का एग्जाम्पल क्या क्या रहता है कि जैसे कि बफेलो है, हॉर्स है, बिजनेस के लिए यूज़ करते हैं, हॉर्स कार्ट, और डेयरी वगैरह रहते हैं. तो लाइव स्टॉक क्या रहता है, बफेलोज, काउज. ओके. सो दिस इज ऑल्सो एसेट. सो लाइव स्टॉक 12500. दैट 12000 लाइव स्टॉक वी हैव टू रिकॉर्ड. एसेट साइड हियर लाइव स्टॉक 12500. एडजस्टमेंट दिया है, एडजस्टमेंट नंबर 3 यहाँ पे हम लोगों ने रिकॉर्ड किया है, एडजस्टमेंट नंबर 3. सो इमीडिएटली एडजस्टमेंट नंबर 3 देखेंगे. लाइव स्टॉक टू बी एप्रिसिएटेड बाय 10% एंड प्लांट बाय 20%. एप्रिसिएटेड मीन्स बढ़ना है, बढ़ गया. ओके. 10% से लाइव स्टॉक बढ़ गया. सो एड एप्रिसिएशन 10%. 12500 के ऊपर 10% आता है 1250. So outer column here 13,750. So appreciation asset increase, this is what, income. So recorded profit and loss adjustment account here by credit side by livestock 1250. second effect. Immediately plant भी करेंगे, उसके साथ adjustment plant दिया है, plant 20% दिया है. So plant and building or plant, this is also asset. So plant 22,500 और कितने से बढ़ गया है 20%. सो ऐड एप्रिसिएशन 20%. 22,500 के ऊपर 20% आता है 4,500. सो ऐड हो गया. सो आउटर कॉलम 27,000. हियर ऑल्सो प्लांट इंक्रीज, दिस इज इनकम. सो रिकॉर्डेड प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट साइड बाय प्लांट एप्रिसिएशन 4,500. सेकेंड इफेक्ट. So here third adjustment completed. Even fifth adjustment is also completed. Then मोटर कार है, मोटर कार एडजस्टमेंट नंबर 2. एडजस्टमेंट नंबर 2 देखेंगे. फर्नीचर टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10% एंड मोटर कार बाय 12.5%. सो मोटर कार दिस इज ऑल्सो एसेट. मोटर कार यहाँ पे रिकॉर्ड किया 4000 और डेप्रिसिएशन कितना है 12.5%. सो 12.5% डेप्रिसिएशन निकालेंगे. ये भी 12.5% कैसे इजीली निकाल सकते हैं, जैसे कि 10% आता है 400. ओके. 5% आता है 200 और 5% के हाफ 2.5% मतलब
100, so 500 हो गया. डेप्रिसिएशन लेस, डेप्रिसिएशन मीन्स रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ मोटर कार. मोटर कार की वैल्यू 12.5% से कम हो गई. सो लेस 500, आउटर कॉलम 3500. हियर एसेट डिक्रीज, सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, डेबिट साइड, बिकॉज एसेट डिक्रीज हियर मोटर कार. सो टू मोटर कार अकाउंट, डेबिट साइड 500 रुपीज़. सो इमीजिएटली हम लोग फर्नीचर भी करेंगे, क्योंकि फर्नीचर का भी दिया है. फर्नीचर टू बी डिप्रिसिएटेड बाय 10%. फर्नीचर का वैल्यू कितना है बैलेंस शीट में? फर्नीचर 17,500. ये हो गया, टिक मार्क करना है. सो फर्नीचर हियर फर्नीचर 17,500 और डिप्रिसिएशन कितना दिया है? लेस डिप्रिसिएशन 10% ऑन 17,500, सो -1750. आउटर कॉलम 15,750. ओके. और इसका सेकेंड इफेक्ट अगेन कहाँ पे जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, डेबिट साइड में. हियर टू फर्नीचर अकाउंट 1750, सेकेंड इफेक्ट. So adjustment number second is also completed here. So make a tick here. After that furniture plant सब हो गया. कैश भी रिकॉर्ड किया, कैश 4,500 here रिकॉर्ड किया है. कैश बैलेंस 4,500. एसेट साइड 4,500. So here all tick mark is there. टिक करना है, सब हो गया. आफ्टर दैट सी द एडजस्टमेंट. जैसे कि काका रिटायर ऑन 1 April 2018 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स. सो फर्स्ट एडजस्टमेंट, द शेयर ऑफ काका इन गुडविल ऑफ द फर्म इज़ वैल्यूड एट ₹2,700. सो गुडविल है काका का. सो ये गुडविल कहाँ पे रिकॉर्ड होगा? क्रेडिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगा बाय गुडविल अकाउंट काका का 2,700. और बाकी तो कुछ दिया नहीं है, मतलब इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा? बैलेंस शीट, एसेट साइड में रिकॉर्ड करेंगे गुडविल 2,700, सेकेंड इफेक्ट. ओके. सो फर्स्ट एडजस्टमेंट इज ऑल्सो ओवर. देन एडजस्टमेंट नंबर 4, अ प्रोविजन ऑफ ₹2,000 टू बी मेड फॉर क्लेम ऑफ कंपेंसेशन. जो भी बिजनेस में नुकसान होगा उसके ऊपर 2,000 प्रोविजन रखा है. So this is also recorded profit and loss account, adjustment account, debit side, because what that provision जो भी लॉस आने वाला है उसके लिए कंपेंसेशन है 2,000 रुपीज़. सो डेबिट साइड में रिकॉर्ड हुआ एक इफेक्ट, फर्स्ट इफेक्ट टू प्रोविजन फॉर क्लेम ऑफ कंपेंसेशन अकाउंट 2,000. और ये प्रोविजन पहले से किया है. दिस इज़ व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इज़ रिकॉर्डेड हियर. Liability side, provision for a claim of compensation 2,000, second effect. Okay. Then so here this adjustment is also over. Then next adjustment, amount payable to Kaka should be transferred to his loan account. बाद में जो भी बैलेंस आएगा that amount transfer to his loan account. After that हम लोग टोटल करेंगे. अभी सब एडजस्टमेंट भी हो गया है. Okay, here all tick mark is there, all adjustments are over. टोटल करेंगे. प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का क्रेडिट का टोटल आता है 6,250. फिर डेबिट का टोटल आएगा दिस 2,000 प्लस 1,750 प्लस 500. डेबिट का टोटल माइनस करेंगे 6,250 से, तो बैलेंस आता है 2,000 रुपीज़. दैट 2,000 is distributed among the partners. All partners we have to distribute that 2,000. So 2,000 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. पहले मामा को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. सो 4/10 तो आता है इसका 800 मामा का. फिर काका का 2,000 इंटू 3/10 आएगा 600. फिर बाबा का 2,000 इंटू 3/10 अगेन आ जाएगा 600. सो दिस इज़ व्हाट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. मामा 800, काका 600 एंड बाबा 600. सो हियर एंड दैट प्रॉफिट ट्रांसफर टू
this profit transferred to partners capital account by profit and loss adjustment account. मामा का 800, काका का 600 and again बाबा का 600. Okay, now we have to do the total of partners capital account. बाबा का टोटल आता है, तीनों अमाउंट मिला के टोटल आता है 14,725. फिर काका का आएगा 20,175. फिर मामा का तीनों का टोटल आता है 23,300. और जो लास्ट एडजस्टमेंट दिया है, सी हियर दैट लास्ट एडजस्टमेंट क्या दिया है, द अमाउंट पेएबल टू काका शुड बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट. मतलब काका का जो बैलेंस है वो ट्रांसफ़र कहाँ पे हो रहा है, काकाज लोन अकाउंट. सो हियर बाबा का यहाँ पे लिखा 14,725 और काका का कहाँ पे दिया है, टू काकाज लोन अकाउंट 20,175. और यहाँ पे मामा का कुछ नहीं बैलेंस, तो डायरेक्टली बैलेंस आएगा 23,700. मतलब अमाउंट कुछ नहीं है, सो डायरेक्टली हियर दिस इज बैलेंसिंग फिगर. Okay, so Kaka's loan account, this amount transferred to liability side. Liability side, here we have to record Mr. Kaka's loan account. Okay, Mr. Kaka's loan account 20,175. After that, this capital balance is also transferred to balance sheet liability side. Capital account Mama 23,300. फिर बाबा 14,725, 38,025. और ये काका रिटायर हुए हैं, तो काका का बैलेंस कहाँ पे ट्रांसफ़र है, टू काकाज लोन अकाउंट. दैट इज़ ऑल्सो ट्रांसफ़र हियर बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड. आफ्टर दैट वी हैव टू डू द टोटल. हियर टोटल करेंगे. सो वी हैव टू डू द टोटल लाइबिलिटी साइड. कितना आता है टोटल, 72,200. ओके, एंड आफ्टर दैट एसेट साइड का टोटल है, सबका टोटल आएगा 72,200. ओके, सो हियर ऑल्सो क्लेम वी हैव टू रिकॉर्ड हियर बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड. सो दिस इज ऑल्सो इजी क्वेश्चन. यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन योर नोटबुक.